दोस्तों नमस्कार, मैं अंकुर कुमार। आज मैं आपके सामने सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के जीवन पर चर्चा करूंगा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली के मामलुक सल्तनत के तीसरे और दिल्ली सल्तनत के भी तीसरे सुल्तान थे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के जन्म स्थान और तारीख को इतिहास में नहीं जाना गया। हालांकि इल्तुतमिश का जन्म मध्य एशिया में कहीं हुआ था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के पिता का नाम इलम खान था और यह सुन्नी इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की 3 रानियां थीं, जिनका नाम है तुर्कान खातून, शाह तुर्कान और मलिकाए जहां। और इन तीनों रानियों से सुल्तान इल्तुतमिश के कई बेटे और 2 बेटियां हुई। इल्तुतमिश के बेटों के नाम हैं नजीरुद्दीन महमूद, मुइजुद्दीन बहराम, रुकनुद्दीन फिरोज, गियासुद्दीन मोहम्मद, कुतुबुद्दीन मोहम्मद और शहाबुद्दीन मोहम्मद। इल्तुतमिश के बेटियों के नाम रजिया सुल्तान और साजिया बेगम है। इल्तुतमिश का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था और इनका जन्म तुर्की के इलबरी जनजाति के परिवार में हुआ था। इस कारण से मामलुक वंश को इलबरी वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक गुलाम के रूप में गोद लिया था, जो खुद मोहम्मद गौरी के एक तुर्क गुलाम थे। इसीलिए यह गुलाम वंश के नाम से भी जाना गया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश अपने सभी भाइयों और बहनों में सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान थे। इस कारण से इनके सभी भाई और बहन इनसे जलने लगे और एक समय ऐसा आया जब इल्तुतमिश के भाइयों ने इल्तुतमिश को गुलामी में बेच दिया। इल्तुतमिश को वर्तमान उज्बेकिस्तान के बुखारा लाया गया, जहां उसे एक बार फिर से धार्मिक बंदोबस्ती और मामलों के मुख्य अधिकारी को फिर से बेच दिया गया। इस अधिकारी का नाम सदर जहां रखा गया था। ऐसा मिनाज सिराज की तबाकत नासिरी में लिखा है। तबाकत नासिरी को मामलुक सल्तनत के 8वें सुल्तान नजीरुद्दीन महमूद के शासन के समय लिखा गया था और इसमें मामलुक सल्तनत के शासन के समय की मुख्य बातें लिखी हुई है। इसमें 1266 तक की बातें लिखी हुई है, क्योंकि इसके लेखक मिनाज सिराज की 1266 में 73 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश धार्मिक रहस्यवाद में बहुत रुचि रखा करते थे और इनका जवानी का बहुत समय भी सूफी संतों के साथ ही बीता था। इल्तुतमिश को सदर जहां के परिवार ने बहुत अच्छे से पाला और एक गुलाम होने के बावजूद इनकी काफ़ी समय तक अच्छे से देखभाल की। हालांकि सदर जहां ने इल्तुतमिश को बुखारा हाजी नाम के व्यापारी को बेच दिया और बुखारा हाजी ने इल्तुतमिश को फिर से जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्त काबा नाम के बनिया को बेच दिया और जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्त काबा इल्तुतमिश को अफगानिस्तान के गजनी ले आया। यहाँ पर इल्तुतमिश की बोली लगाई गई और उसकी बुद्धिमानी और सुंदरता के लिए 1000 सोने के सिक्के बनिया के सामने रख दिए गए और बनिया जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्त काबा ने इस वक्त इल्तुतमिश या और किसी गुलाम को बेचने से मना कर दिया और इल्तुतमिश और अन्य गुलामों के साथ 3 साल के लिए वापस बुखारा चला गया। जमालुद्दीन 1197 में फिर से अफगानिस्तान के गजनी वापस लौटा और यहाँ पर अफगान के सुल्तान मुइजुद्दीन के गुलाम जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश और एक अन्य गुलाम तमगाज को देखा और इन दोनों गुलामों को देखते ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन दोनों गुलामों को खरीदना चाहा और इन्हें इनके लिए ज़्यादा कीमत देनी चाहिए। लेकिन इन दोनों ही गुलामों पर जमालुद्दीन ने 3 साल पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था और सुल्तान मुजिबुद्दीन के मना करने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस समय इन दोनों गुलामों को, इल्तुतमिश और तमगाज को, इस समय नहीं खरीदा और जमालुद्दीन इन दोनों गुलामों को लेकर दिल्ली आ गया और यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश और तमगाज को 1 लाख चांदी के सिक्कों में खरीदा। इल्तुतमिश के सैन्य करियर की शुरुआत यहाँ से शुरू हुई और जल्दी ही इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के अंगरक्षक का प्रमुख बन गया। इसी तब तमगाज को वर्तमान पंजाब के भटिंडा का गवर्नर बना दिया गया। इल्तुतमिश कई सैन्य अभियानों में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ रहे और कई अभियानों का हिस्सा रहे और जल्दी ही शमसुद्दीन इल्तुतमिश को शिकार अधीक्षक बना दिया गया और इस शिकार अधीक्षक को अमीर शिकार के नाम से भी जाना जाता था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश को 1200 में ग्वालियर पर जीत के बाद अमीर का पद भी दिया गया और साथ ही बुलंदशहर जिले का इक्ता वसूलने का भी अधिकार दिया गया। इक्ता का मतलब यहाँ पर भू राजस्व वसूलने और राज्य की देखभाल करने से है, जो कि वहाँ के स्थानीय राजा या राज्यपाल से वसूला जाता था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश समय के साथ अपने कार्य में इतना कुशल हो गया कि उसे दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बदायूं से भी इक्ता वसूलने का अधिकार दे दिया गया।
साथ ही साथ 1206 में झेलम नदी के लड़ने का भी मौका मिला और इस युद्ध के प्रमुख नेता सुल्तान मुजिबुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहाउद्दीन मोहम्मद, सुलेमान और सिराजुद्दीन अबू बकर थे। ये युद्ध वर्तमान पाकिस्तान के झेलम नदी के तट पर लड़ा गया और यह युद्ध हिंदू खोखर नेता रायसल बखान और सरखा के खिलाफ लड़ा गया और यह युद्ध फरवरी से मार्च 1206 के समय लड़ा गया और इस युद्ध को घुरिदों ने जीता और तीनों खोखर नेता रायसल, बखान और सरखा मारे गए। इस युद्ध के कुछ समय बाद 15 मार्च 1206 को अफगान के सुल्तान मोहम्मद गौरी की पाकिस्तान के धमियाक में हत्या कर दी गई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से दिल्ली के स्वतंत्र सुल्तान थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य भी शुरू करवाया और कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में शुरू करवाया गया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगन खेलते समय हो गई थी। चौगन को अंग्रेजी में पोलो कहा जाता है और यह एक घोड़े पर सवार होकर टी आकार वाले डंडे से एक बॉल को धकेल कर खेला जाता है। यह आज भी दुनिया भर में बहुत मशहूर है और इसे रईसों का खेल भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं जल्दी ही इल्तुतमिश के जीवन के ऊपर वीडियो का अगला भाग लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।